हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी ने। वैदिक मैथ्स का पार्ट फर्स्ट देखा होगा। हालांकि ये मेरा पहला प्रयास था, लेकिन उसमें आप लोग उसके बेसिक्स कंसेप्ट वगैरह सीखिए। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं वैदिक मैथ्स के अंदर एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, ये अपन 9th क्लास का जो थोड़ा सा पार्ट है। फिर 10th में मैं आऊँगा, जिसका कि 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैंने एक अपना चैनल बना रखा है। तो आप लोग क्या कीजिए कि जो आपके मोबाइल है उसमें आप गूगल प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये इस तरह का आइकन बना हुआ है, इस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसको ओपन कीजिए, ओपन करके सेव कर लीजिए आपकी। फिर आप क्या कीजिए, आप जो भी ब्राउज़र गूगल ब्राउज़र चलाते हैं तो उसमें आप लोग t.me//camex GSR ये टाइप करना है, और फिर आप इसको लॉगिन कर दीजिए। तो ये मेरा पेज खुल जाएगा इस चैनल का। इस पेज में ये जो ग्रीन बटन है, व्यू इन टेलीग्राम, इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। जब भी मेरे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट में मेरे बेसिक का बहुत लंबा वीडियो हो गया था। मैं ये इतना सोच नहीं रहा था कि इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन पार्ट सेकंड को मैं बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर इसको रखूँगा। छोटे छोटे कंसेप्ट के ही वीडियो बना के दूँगा, ताकि आपको बोरिंग महसूस नहीं हो। और उन कंसेप्ट का जहाँ एप्लीकेशन पार्ट आएगा तो मैं आपको डिटेल से समझा दूँगा। तो आज मैं जो ले रहा हूँ, इसमें वैदिक गणित बेसिक से ले रहा हूँ मैं। इसमें अपन एडिशन कैसे करेंगे, योग, व्यकलन, गुणा, ये प्रॉपर्टीज़ अपन इसमें सीखेंगे। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले योग में आपके सूत्र काम में आएगा एकाधिकैन पूर्वेण। इस एकाधिकैन पूर्वेण को अपन जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह के अपन इसमें यूज करेंगे। तो हमें एडिशन करने में एकाधिकैन पूर्वेण को किस तरह से लिखेंगे, तो पिछले कंसेप्ट में मैंने समझाया था कि इस कंसेप्ट को जैसे 4 का एकाधिकैन कैसे लिखा जाएगा। आपके एकाधिकैन क्या लिखेंगे अपन, 4 पे बिंदी लगा दी, यानी इसका मीनिंग क्या समझेंगे, 5। जैसे 7 का एकाधिकैन, ये 7 पे बिंदी लगी हुई है, तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे, 8। जैसे 0 का एकाधिकैन, 0 का एकाधिकैन क्या होगा, 0 पे बिंदी होगी, इसका मतलब कितना होगा, 1। जैसे 21 का एकाधिकैन, तो इसका मतलब 21 है, जो इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके 22। ये एकाधिकैन का मतलब होता है। तो आपको कोई भी डिजिट लिखी हुई है, हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। सिंपल मुझे बताइए, योग जो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 7, 0, 6 और 1, 3, 5, इसका एडिशन करना है। इसका एडिशन करना कैसे करेंगे अपन, वैदिक मैथ से आप लोग सिंपल आपकी हैबिट पढ़ रखी है
वैसे नहीं करना है, आपको वैदिक मैथ से करना है। अब वैदिक मैथ से जब अपन करते हैं तो हमें क्या रखना है सावधानी, इस सूत्र का उपयोग कब होगा। एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब है कि जब आप एडिशन करते जाए, जैसे ही 10 हो गया है एडिशन करने पर योग 10 आ जाता है, तो योग 10 के दाई वाले अंक को आप लोग जस्ट सामने जो भी अंक लिखा है उसके ऊपर एकाधिकन का निशान लगा दो। अभी मैं बताऊंगा। और इकाई के अंक को ही आगे लेते हुए बढ़ना है। क्या करना है कि जैसे ही आपके 10 आ जाता है, योग कितना आएगा, 10 आ गया या 12 आ गया या 15 आ गया, तो मैं ये जो निशान लगा रहा हूँ ये अंक लेके ही आगे एडिशन करना है, जोड़ना है। तो फिर 1 का क्या करेंगे, जहाँ पर ये एडिशन बनेगा, जहाँ योग बनेगा, वहाँ पर अपन उस संख्या के पहले जो भी संख्या डिजिट लिखी है उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे। इसका मतलब पढ़ा जाएगा एकाधिकन, यानी 1 से वो अंक बढ़ गया है। जैसे सपोज करो कि कोई अंक लास्ट में आ गया, बड़ी डिजिट है, उसके सामने 0 लगा के अपन को लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। अब समझो इधर 6 + 5 किया अपने, प्लस कितना हुआ 11, सिंपल है। अब 11 होते ही तो आपको क्या लेके चलना है, इकाई का अंक यानी चरमम अंक लेके ही आपको आगे बढ़ना है। चरम अंक, इसको समझने में आप लोग कह सकते हो इकाई अंक, लेकिन ये चरमम अंक लेके ही आगे बढ़ना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए 5 और 6 कितने हो गए 11। जैसे ही 11 हो गया तो यहाँ पर ये हासिल की चली गई है, यानी अपने कभी भी 11 से बड़ा कोई अंक बनेगा ही नहीं। 11 से बड़ा कोई अंक नहीं बनेगा आपकी। जैसे ये एकाधिकन का निशान लगा दिया तो चरमम स्थान यानी इकाई के स्थान पर क्या रहा, 1 लिख दो। अब इसको जोड़ना स्टार्ट किया, 1 और 4 कितने हो गए कि ये 4 हो गए, बिल्कुल उसको लिख दीजिए। और 7 और 1 कितना हुआ आपके 8। ये वैदिक गणित के अंदर है आपकी मैथ्स निकालने का। एक देखिए और लेते हैं अपन इसको, थोड़ा सा और बड़ा फिगर लिखता हूँ और उसमें समझाता हूँ आपको। जैसे 7, 8, 9, 5, 6, 3, 2, 4, ये 9, ये इस तरह से कोई अंक लिखा हुआ है, इसका एडिशन करना है। देखिए कैसे करेंगे, 9 और 5 14। ये जैसे ही यहाँ 14 आया, 14 तो 4 तो चलेगा आगे नहीं, ये आपके हासिल का लगेगा, यानी यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, एकाधिकन का निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ 14 नहीं कहूँगा, यहाँ कितना कहूँगा कि ये 4 है। ये इस 4 को मैं आगे लेके बढ़ूँगा, यानी 4 और 9 कितने हो गए 13। 13 का तो 3 यहाँ लिख दूंगा और यहाँ पर ये एकाधिकन का निशान लगा दूंगा। मैं यहाँ पर एकाधिकन का ये निशान लगा दिया है मैंने, तो ये इस तरह से रहेगा। अब जब नेक्स्ट की कॉलम की बारी आए, 8 और 6 नहीं करेंगे अपन, इसको 7 पढ़ेंगे। तो 8 और 7 कितने हो गए 15। जैसे ही 15 दही का अंक बन गया है, आप यहाँ पर असर लगा दो। तो इकाई का अंक चरमम अंक कितना है 5। 5 और 4 नहीं पढ़ेंगे, 5 और 5, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए। तो 10 में यहाँ पर एकाधिकन का निशान लगा दीजिए और यहाँ बेटा 0 जाएगा। अब अपन आगे जोड़ते हैं, 7 और 4 कितने हो गए 11, तो आगे 0 लगा दीजिए। 11 हो गया तो दाई का अंक 1 हो गया, इकाई का अंक आपके, इकाई का अंक कितना रहेगा आपके 1, तो यहाँ 1 रहा। 1 और 3 कितने रहेंगे आपके 1 और 3 4, तो ये लिखा आपने 4। अब क्या करना है, अब इधर जो भी आपके इस तरह से अंक लिखे हुए हैं उनको लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1। ये बिंदियाँ लगाना ही वैदिक गणित के अंदर एकाधिकन है। कहने का मतलब ये है कि हमें यदि 10 तक गिनती आती है तो बेटा अपन बड़ी से बड़ा जोड़ भी कर सकते हैं। अपन को ज़रूरी नहीं है कि 25 और 7 कितने रहेंगे, 38 और 9 कितने रहेंगे, अपन को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपन तो उसको जैसे ही डबल अंक बन गया, डबल अंक का मतलब 9 के बाद में 10, तो वो इकाई का अंक तो रखेंगे अपन,
और दाई का अंक का एक आएगा तो हमेशा ही एक ही आएगा। आप सोचेंगे दिमाग में लेके आएंगे 2 आ गए तो क्या करें सर, 2 आएगा ही नहीं हमें। तो जैसे ही 19 हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 9 9 कितने हुए, 18 हुए। 18 से ज़्यादा अंकों का योग आ ही नहीं सकता आपकी। तो 9 और 9 18 होंगे। तो जैसे ही आपके 18 हुए तो 18 में एक तो आपके हासिल का है वो एकाधिकरण के रूप में चला जाएगा, पीछे 8 रहेंगे चरमम अंक पे, तो 8 लेके आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए मैं एक और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे टेक्निकल क्वेश्चन है मेरे पास, एक लिखा हुआ है किलोग्राम और ग्राम में लिखा हुआ है, सपोज कीजिए उसको मुझे एडिशन करना है, जोड़ करना है। तो देखिए किस तरह से अपन इसको करते हैं। एक तो जब भी क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में इसका करा रहा हूँ 178 किलोग्राम और 45 ग्राम प्लस क्या करना है 246 किलोग्राम और 725 ग्राम। ये जैसे सपोज कीजिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया। एक और चलो इसमें लिख लीजिए आपके 569 किलोग्राम और 188 ग्राम प्लस ये आपके 45 किलोग्राम और कितने ग्राम है 894 ग्राम। इसका योग कितना होगा, वैदिक गणित से अपन को निकालना है। कौन सा सूत्र लगेगा, एकाधिकरण पूर्वेण। एकाधिकरण पूर्वेण। देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है कि हमें किलोग्राम के लिखने हैं और ग्राम के लिखने हैं। ग्राम के अंक कितने अंकों में लिखे जाएंगे, 3 अंकों में लिखे जाएंगे। और किलोग्राम के कितने में लिखे जाएंगे, जो भी इकाई दाई सैकड़ा रहता है उसके अनुसार लिखे जाएंगे। ग्राम का ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या लिखना है, आप फर्स्ट आपके डिजिट 178 और इधर कितने लिखे हुए हैं 45 ग्राम। तो लिखते समय बहुत ही ध्यान रखना है कि 45 ग्राम 3 डिजिट में लिखना है, तो आप पहले 0 लगा दो। सबसे आपके यहाँ पर गलती होने के चांसेज हैं, यदि 45 आपने इधर लिख दिया एक प्लेस छोड़ के, यदि 45 इस तरह से लिख दिया आपने, यहाँ 0 लगा दिया, तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। 45 ग्राम है तो इसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 045 ग्राम ये सही ढंग से लिखने का तरीका है। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके 246 किलोग्राम और 725। फिर कितना है 569 और 188। अच्छा अगला क्या है 45 kg, ये 45 लिखा है और 894। इसका हम एडिशन करें। चलिए एडिशन करें। 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए। इसका मतलब डबल डिजिट आ गई आपके, तो एक यहाँ कैरी लगा दीजिए आपकी। तो इकाई का चरमम अंक कितना रहा 0 और 8 ही रहा। 8 और 4 कितने हो गए आपके 12 होते ही, तो जैसे ही इकाई का अंक आपके 12 है तो 2 रख दीजिए। और एक क्या हो गया आपके हासिल का मतलब है यहाँ एकाधिकरण लगा देना है। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा 4 और 3 7 और 8 कितने हुए 15 का कितना हो जाएगा आपके एकाधिकरण का निशान चला गया, आपके एकाधिकरण का साइन चला गया। और फिर क्या रहेगा आपके यहाँ पर 15 तो इकाई का अंक 5 और ये आपके 5 और 10 कितने हो गए आपके 15 यहाँ एकाधिकरण का निशान आ जाएगा आपके और यहाँ 5 आ जाएगा आपके। अब इसको जोड़िए आगे 0 और 7 हो गए, 7 और 2 कितने हो गए 9,
9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 का यहाँ पर 8 लग जाएगा और हासिल का 1 का मतलब यहीं पर आपको एकाधिकैन का निशान लगाना है। ध्यान से देखिए कि मैं एकाधिकैन का निशान कहाँ, हासिल का उसी टाइम लगा रहा हूँ, आगे लेके नहीं बढ़ रहा हूँ इसको। 8 और 6 कितने हुए? 14। 14 का मतलब आपके 4, तो एकाधिकैन का निशान लगा दिया। 4 और 9 कितने हुए? कि 13, ये एकाधिकैन का 3 रहे पीछे। 3 और 6 कितने हुए? 9, तो ये लिख दिया मैंने 9। अब 7 और 5 कितने हुए? 12। 12 का मतलब यहाँ एकाधिकैन 1 चला गया, पीछे रह गए आपके, तो 2 और 7, 2 और 7 कितने हो गए आपके? 9। 9 और 4 कितने हो गए? 9 और 4 हो गए आपकी 13। तो 13 करते ही तो आपकी यहाँ एकाधिकैन का निशान चला जाएगा, तो यहाँ रहा आपके 3। फिर आपको देखिए 1 और 3 कितने हो गए? 4। 4 और 5 कितने हो गए? 4 और 5 9। 9 और ये कितना हो गया? 10। और यहाँ 10 का मतलब आपकी एकाधिकैन का साइन, यहाँ 0 और ये कितना रह जाएगा आपकी? 1। तो आपके आंसर जब अपन लिखेंगे कि 1039 किलोग्राम और 852 ग्राम, ये आपके आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं ले रहा हूँ आपको, उसमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 12 आवर और 40 मिनट। देखिए इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, 40 मिनट। और एक ये लिख रहा हूँ मैं, इसको प्लस करना है 8 आवर और 35 मिनट, इसका प्लस करना है। कैसे अपन प्लस करेंगे? इसको प्लस करने के लिए हमें पहले तो आवर और फिर मिनट लिखना है। आवर में कितना लिखेंगे? 12। मिनट का कितना लिखा है आपने? 40। फिर आवर 8 और फिर ये कितना हो जाएगा आपकी? 35। चलिए अब आप इसको प्लस कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग निश्चित तौर पे थोड़े से कंफ्यूज होंगे। कैसे? बड़ा सिंपल है, प्लस ही तो करना है हमें, एकाधिकैन का निशान लगाना है। अभी देखिए कैसे लगाते हैं आपके। क्या करेंगे आप? ये किया आपने 5, 0 और 5 5 होंगे, बिल्कुल सही है, 5 है। यहाँ क्या करेंगे? 7 और 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो 7 का तो 7 लिख देंगे अपन। 7 का क्या लिख देंगे? 7। यहाँ 4 और 3 जो 7 है वो 7 तो होंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको 6 में से घटा दीजिए तो पीछे कितना रह जाएगा आपके? 1। अब आप कहेंगे 6 में से क्यों घटा दें अपन? क्योंकि जैसे ही 6 होते ही यहाँ हासिल लग जाएगी आपके। अब कहेंगे जब 10 होता है तो हासिल की 1 लगती है, 6 होते ही तो कैसे हासिल लग जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर एक लॉजिक है कि आप दाही का अंक यहाँ पर 10 आता है। जब आप मिनट जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब 60 मिनट होते ही तो 61 मिनट होंगे क्या? मुझे ये जवाब दीजिए। क्या घड़ी में 61 मिनट देखे हैं आपने? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करोगे कि जैसे ही ये मिनट हो गए हैं तो 1 घंटा हो जाएगा आपके, तो आपको हासिल की 1 लगा देनी है। यानी यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो दाही का अंक हैं, दाही के अंक में 6 होते ही हासिल लग जाएगी। दाही का अंक 6 होते ही एकाधिकैन बन जाएगा। एकाधिकैन लगाना है। अब कैसे? कि यहाँ 6 और 3 कितने हो गए? अब वापस देखो आपके 7 हो गए, तो आप उसमें से 6 माइनस कर दो तो कितने हो गए आपके? 1। तो यहाँ तो आएगा 1 और यहाँ बेटा चला गया है एकाधिकैन का निशान। यहाँ क्या रह गया आपके? एकाधिकैन का निशान। अब 2 और 8
2 और 8 करेंगे क्या? नहीं, 2 और 9, 2 और 9 कितने हुए? 11, 11 का 1, और यहाँ पर 11 होने से एकाधिक n का निशान आ जाएगा। ये चरमम अंक है, इकाई का अंक 1 यहाँ गया है। अब आगे जोड़िए आपके 1 और 1 कितने हो गए आपके? 2। तो यहाँ पर कितने रहेंगे? 21 आवर्स और 15 मिनट। चलिए एक और मज़ेदार बताता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 मंथ, सीधे ही लिख देता हूँ, मंथ दे रखा है और डेज़ दिए हुए हैं। ये जैसे 20 डेज़, इनका एडिशन करना है। 3 मंथ्स 20 डेज़, और यहाँ पर लिख देता हूँ 18 मंथ और 25 डेज़। इनका एडिशन कैसे होगा? अब देखना आप लोग, इसमें फिर आप लोग चक्कर खाएंगे कि सब सिंपल है, हम तो जोड़ देते हैं। 0 और 5 कितने हो गए? 5 हो गए साहब, बिल्कुल सही है। 2 और 2 कितने? 4 हो गए, हम यहाँ 4 लिख देंगे। क्या ये सही है? यहाँ पर 5 लिख दिया, ये 4 लिख दिया। ये 4 क्या सही है? राइट या रॉन्ग? कौन सा रहेगा इसमें? 45 किसी महीने में डेज होते हैं? नहीं। तो आप इसमें से क्या करेंगे? 30 दिन का एक महीना मानेंगे। अब आप कहेंगे साहब फरवरी और जनवरी तो 31 की होती है ना, फरवरी 28 की भी होती है, 29 की होती है, हम 30 ही की कैसे घटाएंगे? जनरली अपन कैलकुलेशन जब करते हैं, जबकि स्पष्ट महीने का नाम नहीं दे रखा है, तो हम कैलकुलेशन में 30 दिन का महीना मानते हैं। तो जैसे ही अब यहाँ पर मैंने 60 होते ही 1 हासिल की लगाई थी, तो यहाँ क्या करूँगा मैं? जैसे ही आपके 30 हो गए हैं, हासिल लग जाएगी। तो यहाँ पर जब 45 ये डेज हो रहे हैं 4, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर कि इसके दहाई के अंक को 3 से घटा दीजिए, -3। किसको? दहाई के अंक को, दहाई के अंक को 3 से घटाना। कितने से घटाएंगे? 3 से। तो 4 में से 3 गए, पीछे कितने रहे? 1 तो लिखूंगा मैं यहाँ, और यहाँ पर क्या लिखा दूंगा? एकाधिक n। चलिए इसको अब जोड़िए, सामने 0 लिख देते हैं। 3 और 9 कितने हो गए आपके? 3 और 9 12, 12 का तो 2 आएगा, एकाधिक n का निशान लगा दिया। फिर इसको जोड़ा तो 1 और 1 का एकाधिक n यानी कितने हो गए आपके? 2। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके? 22 मंथ और 15 डेज। ये आंसर हो जाएगा आपके, ये इस तरह से हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व करवाया है, दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व करवाया है। दोनों ही ट्रिकी क्वेश्चन हैं। आप लोगों को ये समय और इसको एडिशन और में ध्यान रखोगे, आप लोग गलतियां कर दोगे अक्सर। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में आएगा, तो जब अपन न्यूनैन बनाएंगे तो इस आधार पे अपन बनाएंगे। चलिए, जो ये फर्स्ट कंसेप्ट है मेरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं व्यवकलन का लेता हूँ कंसेप्ट आपके। व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आपके। सब्ट्रैक्शन में क्या अपने फॉर्मूला क्या लगेगा? सूत्र लगेगा एका न्यूनैन पूर्वेण, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है? इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। एक और कंसेप्ट आता है इसके साथ ही, परम मित्र। परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड। परम मित्र का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 का परम मित्र रहेगा आपके 9। अब ये 9 कैसे परम मित्र बताएंगे कि इनका एडिशन आपके 10 हो जाए। परम मित्र जब भी ज्ञात करना है कि 10 माइनस अंक कर दीजिए। जैसे मैं
3 का परम मित्र निकालूं, परम मित्र कितना होगा, 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपके, 7। 8 का परम मित्र निकालूं तो क्या कहलाएगा आपके, परम मित्र निकालूं तो मैं कहूँगा 2। ये इस तरह से परम मित्र क्या होता है। यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझना है किस तरह से व्याकलन करेंगे। चलिए मैं फर्स्ट कंसेप्ट लेता हूँ। 5 6 0 फिर 3 7 4। चलिए सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे करें। यहाँ फर्स्ट स्टेप देखिए, 0 - 4 इट्स पॉसिबल नहीं। 0 में से -4 अपन घटा सकते हैं क्या, नहीं है। तो फिर क्या करना है कि 4 का परम मित्र, बोलो कितना हुआ 4 का परम मित्र, के अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो 10 में से 4 घटा लो, कितने हो गए परम मित्र, 6। इस परम मित्र में ऊपर वाला अंक जोड़ना है, इस परम मित्र में ऊपर वाला अंक जोड़ना है, यानी ऊपर का अंक कितना लिखा है 0, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपके 7। मैं यहाँ 7 लिख दूंगा और इस निशान के आगे मैं क्या कर दूंगा, मैं इस निशान के आगे मैं न्यूनैन लिख दूंगा। अब ये कंसेप्ट देखिए, मैंने 6 के नीचे बिंदी लगाई है, ध्यान से देखो कि 6 के नीचे है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा 6 का न्यूनैन, न्यूनैन। तो 6 का न्यूनैन का मतलब क्या हो गया, यानी 5। तो ये अंक 6 लिखा हुआ हो भले ही, लेकिन इसको 5 समझेंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप, वर्किंग स्टेप क्या रहेगा, मैं यहाँ से 5 में से 7 घटा सकता हूँ क्या, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं अपन, माइनस में आ जाएगा उत्तर। तो फिर क्या करें, तो वही तरीका देखना है। 7 का परम मित्र, परम मित्र क्या हुआ, 7 का परम मित्र कौन सा होगा, कैसा, 3 होगा। क्यों होगा 3 7 का परम मित्र, 10 में से हम 7 घटा लेंगे, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये जब 7 का परम मित्र आया 3 और ऊपर वाला अंक कितना है 6, नहीं 6 नहीं है, 3 और ऊपर वाला अंक के नीचे न्यूनैन लिखा हुआ है 3 और 5 कितने हो गए 8। तो ये 8 ले लिया आपने। जब आपने यहाँ पर ये परम मित्र निकाला है, इसका मतलब इसके पहले क्या लगाना है, न्यूनैन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, निशान न्यूनैन का लगा दिया। अब पता करो ऊपर वाला अंक कितना है, ऊपर वाला अंक 6 है, 6 है नहीं, ये तो न्यूनैन का निशान है, इसका मतलब आपके ये जो अंक बना है वो कितना है 4 है। तो 4 में से 3 गए, सीधे सीधे घटा सकते हैं, तो लिख दीजिए आपके 1, ये आपके आंसर हो जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और मैं लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन, इसमें नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ और इसमें निकालता हूँ मैं आपकी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल 8 3 1 7 और -6 4 9 नहीं है 5 है, ये 5 4। चलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो किस तरह से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 7 में से 4 माइनस निकलता है क्या, 7 में से 4 माइनस निकलता है क्या, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। 7 में से 4 जाएगा तो पीछे कितना रहेगा 3, तो सीधे सीधे 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या 1 में से 5 जाता है क्या, नहीं जाता है। एक यहाँ से देखिए वर्किंग स्टेप क्या कर रहा हूँ, 7 में से 4 यस 3, तो 1 - 5 कर सकते हैं क्या,
कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो क्या करना है कि नीचे जो अंक हैं यानी 5 का परम मित्र क्या होगा कि 5 का तो परम मित्र 5 ही रहेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अंकों का योग 10 आना चाहिए। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये लिखेंगे अपन 6। और जब 5 का परम मित्र लिया तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे न्यूनैन। अब अगला स्टेप क्या रहेगा आपके थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप ये रहा कि क्या 2 में से 4 जाता है क्या कि नहीं, तो फिर क्या लेंगे 4 का परम मित्र कितना हो जाएगा 4 का परम मित्र 6। परम मित्र कहेंगे किसको 10 में से -4 घटा लिए तो 6। अब ये 6 क्या करेंगे ऊपर वाले अंक में जोड़ दीजिए। अब इस 4 से कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो जोड़ना है। जोड़ना बड़ा आसान है, घटाना मुश्किल है। तो अपन तो परम मित्र तक घटाने वाली प्रक्रिया कर लेंगे, फिर आगे तो अपन को जोड़ना है, ऊपर वाले ले जाके अंक जोड़ना है। यानी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस परम मित्र ये निकल आया है। अब मुझे क्या जोड़ना है, मुझे ये जोड़ना है 3 का न्यूनैन। 3 का न्यूनैन का मतलब कितना हो गया 2। चलिए इसको प्लस कर लीजिए तो कितना हो गया आपकी 8। ये 8 लिख दिया। क्या यहाँ पर परम मित्र लिया है, हाँ लिया है। तो इसके अगले अंक के नीचे न्यूनैन का निशान लगा दीजिए। ये अक्सर भूल जाते हैं आप लोग, जब प्रक्रिया करते हैं तो ये निशान भूल जाते हैं। तो आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी कि न्यूनैन का निशान लगा दें। क्या आपने परम मित्र लिया है, हाँ लिया है, तो पहले के उसके पहले बिंदी लगा दो। फिर क्या होगा आपके, ये अंक कितना लिखा हुआ है 8 दिख रहा है। 8 नहीं है, 8 का न्यूनैन है। 8 का न्यूनैन मीन्स 7 है, 7 में से 6 गए, 1 रहा, तो यहाँ लिख दीजिए 1। ये आपके आंसर हो गए। ये इस तरह से आपके रहेगा। तो एक क्वेश्चन मैं अब आपको और करवा देता हूँ, इसमें स्पेस बचा हुआ है। चलिए अब थोड़ा वर्किंग स्टेप मैं देखूँगा नहीं, इसको आप लोग ओरल ही सुन लें और समझ लें कि मैं क्या कर रहा हूँ। 8 5 2 ये माइनस करना है। चलिए क्या करेंगे कि 7 में से 2 गए, बिल्कुल माइनस हो जाएंगे, 5 बचेंगे। क्या 0 में से 5 जाएंगे, ध्यान से देखो कि 0 में से 5 जाएंगे, 0 में से 5 जाएंगे क्या, नो। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपकी कि 7 - 2 = 5। ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, 5 का परम मित्र बेस्ट फ्रेंड कौन सा होगा 5, तो 5 को ऊपर वाले में जोड़ दो। तो 5 का परम मित्र 5, ऊपर अंक लिखा हुआ 0, इसको अपने प्लस किया तो हो गया आपके 5। ये 5 का 5 लिखा। तो यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने इसको परम मित्र लिया है, हाँ लिया है, तो आप इस पर न्यूनैन लगा दीजिए। चलिए न्यूनैन लगा दिया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपके, ये अंक 1 से कम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ वापस न्यूनैन लगा दीजिए आपके। यहाँ क्या कीजिए, आपकी न्यूनैन लगा दीजिए। न्यूनैन लगा दिया। देखिए वापस कंसेप्ट समझिए कि आपने क्या किया कि 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो क्या किया आपने कि 5 का परम मित्र लिया, 5 आया, 0 कर दिया। अब अपन आगे क्या स्टेप करेंगे, क्या यहाँ देखिए इसका अंक को, ये अंक आप लोग सोच रहे हैं कि क्या है, कौन सा अंक 60 है। तो 0 का न्यूनैन कितना अपन मानेंगे, यहाँ पर 9 मानेंगे अपन। अब 9 माने तो अब ये अंक कितना लिखा हुआ है, ये अंक कितना लिखा हुआ है आपके 8, तो 8 का परम मित्र। अब यहाँ पर 8 का परम मित्र कितना रहेगा, यहाँ पर अपन जो ये जो डिजिट है, इस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, थर्ड वर्किंग स्टेप क्या होगा आपकी, हम लिखेंगे कि ये जो अंक नज़र आ रहा है, ये अंक अब एक्चुअल में क्या है कि 0 का न्यूनैन है, 0 का न्यूनैन लिखा जाएगा। लेकिन मैं न्यूनैन 0 का न्यूनैन 1 -1 तो लिख नहीं सकते अपन, तो फिर क्या लिखेंगे, या 9 करेंगे। मैं यहाँ से न्यूनैन कर देता हूँ इसको,
इसको क्या कर देता हूँ, न्यू नेम। तो ये क्या बन गया अब अंक, ये 10 में से 1 गया तो ये 9 बन गया है, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपके, 1 बचेगा। ये 9 में से 8 गए तो कितना रहा आपके, 1 रहा, तो 1 लिख दिया अपन ने। अब ये 5 में से 1 गया तो कितना रह गया आपके, 5 में से 1, 5 में से 1 गया तो रहा आपके 4, ये रह जाएगा आपके 4। तो इसको टैली कर लीजिए, आपकी आंसर ये इस तरह से आपके रह जाएगा। तो ये 2 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इसके एडिशन के। तो आप लोग ऐसे आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा। 1.1 एक्सरसाइज में आपके योग के भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्याकरण के भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क में ये काम है कि आप लोग एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आप लोगों को इसके होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।